सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। मैं थोड़ी सी जानकारी विवाह के समय जो महत्वपूर्ण है वही जानकारी मैं आपको थोड़ा सा दूंगी। वैसे तो हर क्षेत्र में मतलब यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, पंजाब थोड़ी थोड़ी विधियां मिलती हैं और थोड़ा अलग भी रहता है। तो जो विधि मतलब पंजाब वगैरह में भी और बिहार में, उत्तर प्रदेश में लगभग मनाते हैं, तो मिलता जुलता मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारे पास है उसको मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी है विवाह के संबंधित आपको मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हर्ष बांस बोला जाता है जो कि आंगन में गड़ता है जिस दिन बारात आने वाली होती है लड़की की, या जिस दिन बरुआ होता है, बच्चे को जब जनेऊ धारण कराते हैं उस दिन हर्ष बांस गड़ता है। यानी कि एक हरा बांस ले आते हैं शुभ मुहूर्त में, जो कि उसका ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो भाग रहता है वो कटा नहीं रहता है, वो ऊपर वाला भाग रहता है बांस में, उसको ले आते हैं। और हल जो हल पहले बैल के साथ जो खेत में हल चलाते थे उसका भी लंबा वाला भाग रखते हैं। मूसल वगैरह जो मट्ठा मथने वाले मथनी होती है उसको, तो पहले आंगन के बीचों बीच उस बांस को गाड़ के और बाकी ये सामग्रियां को रखी जाती थी वहां, और चारों तरफ बांस गाड़ते थे और मंडप टाइप का बनाते थे। और सरपत जो होता है एक घास, उससे उसको छा देते, या कुछ घास भी बोलते हैं उसको छा देते थे मंडप को। तो ये जो मंडप बनता था विवाह मंडप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में होटल वगैरह जैसे धर्मशाला है वहाँ पर रखते हैं तो उसका विधि विधान पूरा नहीं हो पाता। वैसे 3 दिन के लिए 2 दिन की जो भी बुकिंग कराते हैं चाहे तो वहाँ भी कर सकें, लेकिन जो मैं आपको विधि बता रही हूँ इसको आप कर सकें तो ज़रूर करें। तो जो हर्ष बांस जो बनता है उसके नीचे, मंडप के नीचे एक कलश भी रखा जाता है जो कि मिट्टी का रहता है, बड़ा कलश रखा जाता है। उस कलश को बुआ गाय के गोबर से अच्छी तरह से डिजाइन बनाती हैं और उस डिजाइन में 9 रंग के चावल को रंग के, यानी कि 9 ग्रह का वो मान्य रहता है, 9 रंग के चावल को रंग के उस गोबर के जो डिजाइन बनाए जाते हैं बर्फी आकार के या किसी भी आकार के, तो उसमें भर दिए जाते हैं और उस कलश में पूर्णतः जल भरा जाता है। कहीं कहीं मैं देखती हूँ जैसे कि शादियों में जाती हूँ तो थोड़ा सा जल डाल दिए कि थोड़ा सा जल डाल दो, ज़्यादा क्या होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें पूरी तरह से जल को भर देना चाहिए और जो भी सामग्री हम कलश में डालते हैं वही सामग्री उस कलश में भी डालनी चाहिए। और कलश के ऊपर फिर एक पात्र रखा जाता है, जैसे मैं बताई हूँ कलश स्थापना में दीप कलश और श्री कलश, उसी प्रकार से इसमें आप विशेष ध्यान दें। जब भी आपने बहन, बेटी, ननद, देवर की जब भी शादी करें तो इस कलश स्थापना का विशेष ध्यान दें। जैसे हम पूजा पाठ में कलश स्थापना करते हैं उसी प्रकार से विवाह कलश स्थापना ये माना जाता है। इसका काफ़ी महत्व है, विवाह पर इसका काफ़ी शुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहाँ पर हर्ष बांस के समय कलश स्थापित करते हैं। और इसमें बुआ का काफ़ी महत्व रहता है, जो नाउन भोजी रहती हैं, जो भी कार्य करवाती हैं, मालिन वगैरह सब इसमें सम्मिलित रहती हैं, सब शुभ कार्यों को वो अच्छी तरह से करवाती हैं। तो आप उस जैसे दीप कलश, तो एक उसी मिट्टी के ही पात्र में गेहूं या चावल भरते हैं और उसमें एक मिट्टी के ही पात्र में दिया जलाते हैं जिसमें कि 1.25 बित्ता की एक बाती बनाई जाती है। उस बाती को हम उस समय प्रज्वलित करते हैं जिस समय ये पूजा शुरू हो जाता है। जैसे कि जिस लड़के की या लड़की का जो विवाह हो रहा है उसके शरीर पर जो भी आभूषण वगैरह पहने रहते हैं, नाक में, कान में या कुछ भी, उसको पूर्णतः उतरवा देते हैं, वो उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। और एक विशेष कंगन बांधा जाता है पीले धागे में, किस आम की पत्ती या किसी पत्ती अशोक की पत्ती रहती है, उसमें मंत्र वगैरह कुछ लिख के, और एक मुंदरी रहती है लोहे की जो कि हम आपको कई बार बताए हैं बेजोड़ की रहती है, उसमें जोड़ नहीं रहता है, टाका नहीं लगा रहता है। उस मुंदरी को, उस कंगन को लड़की या लड़के को पहना देते हैं। उसी समय से वो लड़की या लड़का
डेहरी नहीं डांकता है, यानी कि घर से बाहर नहीं जाता है। किसी भी विशेष परिस्थिति में अगर घर से बाहर जाए भी तो उनके साथ 1-2 जन आगे और पीछे लगे रहते हैं, और उनके साथ कुछ मतलब वो मुद्री तो पहने ही रहते हैं, वो लोहा ही रहता है मान्य, फिर भी आगे पीछे लगे रहते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में जैसे कि बाथरूम वगैरह की सुविधा नहीं थी तो लड़की लड़के भी बाहर जैसे जाना हुआ तो ऐसा होता था, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो उनको किसी भी तरीके से कुआं, तालाब या इन जगहों पर जहाँ की पूजा, विवाह पूजा में विशेष पूजा होता है, इनको देवता मानते हैं। कुआं की पूजा होती है, तालाब की पूजा होती है, वहाँ से मिट्टी वगैरह महिलाएं ला के फिर उसे हर्ष बांस जहाँ गड़ता है वहाँ डालते हैं। ये एक विधि है और मेरे ख्याल से ये यूपी, बिहार और पंजाब और राजस्थान में तो जरूर ही होता है ये। तो इस विधि को बहुत विधिवत करनी चाहिए विवाह में। तो मैं कलश के बारे में बता रही हूँ कि आप लोग, जैसे कि मैं कई जगह देखी हूँ कि कलश का दीप पूजा वगैरह हुआ फिर बुझ जाता है। तो जो हम मंडप बनाते हैं ऊपर, जैसे मान लीजिए कि बरसात वगैरह में आप विवाह कर रहे हैं, मंडप बनाए तो ऊपर मोटा कोई जो पन्नी वगैरह आता है, त्रिपाल या पॉलिथीन हो, बड़ा होता है, जो उसको डलवा दें। और ऐसी व्यवस्था रखें कि मान लिया आंधी तूफान भी आया, इसीलिए बरसात वगैरह हम शादी नहीं करते, मई जून में ही कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आंधी तूफान आया तो दीपक किसी भी हालत में तब तक नहीं बुझना चाहिए। जैसे कि लड़की है तो लड़की के जैसे कि कंगन बंधा, सुबह या 10 बजे तक काम हो जाता है, कंगन बंधा और दीप जला दिया जाता है। दीप जलाने के बाद ही पूजा शुरू होती है। तो लड़की या लड़के को कंगन बंधा तो लड़की के विदाई तक, यानी विवाह होगा, रात भर फिर विदाई होगी, तब तक वो दीपक जलते रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी बुआ या नाउन भौजी की रहती है, कुछ दीप को बढ़ाते रहें। आंधी तूफान या किसी, जैसे कि मान लीजिए सब वहाँ से हट गए आंगन से या जहाँ भी वो दीप और कलश स्थापना हुआ है, कोई जानवर आके उसको गिरा न दे, तो ये 1 जन या 2 जन, या मान लो बुआ कहीं चली गई तो किसी बच्चे को बैठा के गई कि दीप बुझने न पाए। तो ये आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। ये इन बातों का आजकल विवाह में ध्यान नहीं रखा जा रहा है। काफ़ी सजने संवरने, डीजे लगाने में, गाना सुनने में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसीलिए काफ़ी विघ्न उत्पन्न हो रहा है विवाहों में, कायदे से विवाह के रस्म निभाए नहीं जा रहे हैं। इसको ढकोसला और ढोंग समझा जा रहा है। तो आगे ढकोसला और ढोंग जैसे ही आगे जीवन भी चलता रहता है। इसीलिए मैं आपको विशेष जानकारी दे रही हूँ कि जो मैं दीप, कलश और कलश का जो सुरक्षा करने के लिए बोल रही हूँ, विवाह में काफ़ी महत्व रखता है। तो जैसे लड़की का शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो लड़की की विदाई हो गई, तब तक वो दीप सुरक्षित जलना चाहिए। उसके बाद अपने आप अगर बुझ जाता है तो उसका जो चावल वगैरह होता है उसको संभाल के रखा जाता है साल भर, जो कलश के ऊपर रखाता है। और जो कलश का जो जल वगैरह रहता है वो किसी पौधे वौधे में डाल के और उस मटके को सुखा के अच्छे से उसमें साल भर वो दीप का चावल भी डाल देते हैं, और कोई भी अन्न यानी गेहूँ, चावल, कुछ भी साल भर उसमें अच्छी तरह से उसको सुखा के, अगर आप गीला मटके में चावल वगैरह भर के रखेंगे तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। अच्छी तरह से उसको सुखाइए 3-4 दिन तक। उसके बाद जो हल्दी सुपारी रहती है उसको भी सुखा लीजिए। उस सब सामग्रियों को डाल के और साल भर उस मटके में गेहूं और चावल भर के रखते हैं। उसके बाद वो गेहूं और चावल लड़की को दे दें या किसी को दान दे सकते हैं। उसी प्रकार से अगर लड़के की शादी हो रही है तो व्रतबंध के समय यानी कि जनेऊ संस्कार के समय वो कलश स्थापना किया जाता है, दीप जलाया जाता है। तो कभी भी दीप में छोटी सी आप बाती जलाओगे तो कितने देर तक जलेगी, इसलिए सवा बित्ता की आप बाती बनवाएं। बुआ हैं घर में जो सयाने हैं वो बताएं, बाती बनवाएं। और उस कलश में इतना तेल मत भरें कि बाती सड़क के बुझ जाए, तेल थोड़ा सा कम होना चाहिए। और जैसे कि लड़के का विवाह है तो जब तक बहू घर ना आ जाए, ये नियम है कि जब तक बहू घर ना आ जाए तब तक उस दीप को जलाए रखना है। बहू आती है उसके बाद एक छोटी सी पूजा होती है सत्यनारायण जी की, वो पूजा भी वहीं कलश के सामने होता है। उसके बाद उसका संपन्नता पूर्ण हो जाती है। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ कि ऐसा नहीं है। आजकल घर में मतलब कई ऐसी मैं चीज़ें देख रही हूँ जो कि विवाह में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल की महिलाएं भी बारात में जा रही हैं, घर पूरी तरह से बंद कर देते हैं। जैसे जहाँ कलश वगैरह रखा है सब जन चले गए, इधर दीपक बुझ गया, या जो भी विधि होता था पहले वो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर लड़के का विवाह है
तो पूरी महिलाएं जो बारात में जाती हैं उनको घर बंद करके, ताला बंद करके बारात में नहीं जाना चाहिए। 2-4 महिलाएं, 6 महिलाएं या महिलाएं घर में रहनी ही चाहिए। जैसे बेटियां हैं उनको भेज दो, बड़ी महिलाएं घर में रहें। और रहने के बाद दाल, जो पूरन पूड़ी बोलते हैं हम लोग, पूरन पूड़ी बनाया जाता है और खीर बनाया जाता है और उसको रखा जाता है पूजा के लिए, और उस दिन खाया भी जाता है जिस दिन बारात विदा होती है, जैसे कि बच्चे की है। और रात भर मतलब जागरण करके, वहीं जहाँ कलश स्थापना रहता है जागरण करके नाचते हैं, गाते हैं। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल हम ही अपने रिश्तेदारियों में जा रहे हैं तो काफ़ी लोग आधुनिक हो गए हैं और इन परंपराओं को नहीं निभा रहे हैं और काफ़ी ये अशुभ माना जाता है। मंडप तले कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, दीप बुझना नहीं चाहिए और एकदम से सूना साना नहीं होना चाहिए, घर में ताला नहीं लगना चाहिए। लेकिन काफ़ी आधुनिक हो गए हैं लोग, ये सबको बातों को मान नहीं रहे हैं और शादी बस एक मामूली सा उसको रस्म या ढोंग समझ के निभाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं भाई हम इतने देर तक जाग नहीं सकते, इन सब परंपराओं को, ये सब ढकोसला इसको निभा नहीं सकते, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा करना चाहिए, काफ़ी शुभ माना जाता है। उसी प्रकार से एक विशेष जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहती हूँ। जैसे कि आजकल, पहले घर में जब शादियां होती थी तो माताएं बहनें ही खाना वगैरह बनाती थी, ये जो बड़ा वगैरह बनता है वो माताएं बहनें बनाती थी। लेकिन आजकल हलवाई बनाते हैं। तो जब भी आप खुद बनाएं या हलवाई बनाएं, जब बड़ा बनाते हैं इसका काफ़ी महत्व है। हर पूजा में जब बड़ा बनता है तो बड़ा में बीच में छेद करते हैं, किसी भी शुभ अवसर पर अगर बड़ा बनता है तो। इसलिए हम आपको शादी के विशेष जानकारी में दे रहे हैं। जब भी आपके यहाँ शादी पड़े तो हलवाई ही बड़ा बनाता है तो उसको आप बताएं कि बड़ा सादा कभी न बनाएं। अशुभ अवसरों में पिंडदान वगैरह में सादा बड़ा बनाया जाता है पितरों को पूजा के लिए। विवाह में या किसी भी शुभ अवसर में कभी भी सादा बड़ा नहीं बनाया जाता। जैसे कि आप होटलों में देखोगे तो सादा बड़ा रहता है, उसमें बीच में छेद नहीं रहता है, किनारे किनारे डिजाइन नहीं रहती है। डिजाइन का मतलब सीका लिए रहते हैं माचिस की तीली की जैसे, उसे किनारे किनारे डिजाइन बना देते हैं और बीच में छेद कर देते हैं बड़ा में। ये शुभ अवसरों में, विवाह वगैरह में ऐसा ही बड़ा बनाया जाता है। तो अब जब भी आपके यहाँ विवाह पड़े या किसी भी शुभ अवसर पर आप बड़ा बनवाएं तो सादा बड़ा, यानी कि बीच में जो बिना छेद के बड़ा होता है, ये पितरों को मिलता है, पिंडदान के समय बनाया जाता है। कभी भी आप ऐसा बड़ा ना बनाएं। उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, विशेष विवाह के समय आप कुछ ये सावधानियों को जरूर रखें और जरूर बरतें, ऐसा करना चाहिए। तो ये जो हर्ष बांस का मैं बताई हूँ, उसी प्रकार जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो ये जो बांस होता है इसको साल भर सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद इसको जो भी मतलब पंडित या जहाँ के जैसा भी रिवाज होता है उसको करते हैं। साल भर के पहले इसको कहीं मतलब इसको टूटने, ऊपर वाला भाग जो होता है उसको टूटने नहीं देते हैं, घर में कहीं भी ऊंचाई पर लगा देते हैं तो ये लगता है कि हाँ इनके यहाँ विवाह का बांस गड़ा हुआ है। तो ये जानकारी मैं आपको विवाह के अवसर पर जो आजकल चूक कर रहे हैं उनके लिए दे रही हूँ कि ऐसा चूक न करें। जैसे कि माटी मांगर का महत्व होता है, कार्ड में भी छपा रहता है कि फला फला दिन माटी मांगर, मटी मंगरा होता है, उसका भी काफ़ी महत्व होता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो माटी मांगर का जब बुलौआ आता था तो हम लोग छोटी सी कटोरी लेकर जाते थे, उसमें सरसों का तेल और गुड़, कोई कोई 5 बट्टी, कोई कोई 2 बट्टी गुड़ देते थे तो हम लोग बहुत खुश होते थे। बहुत दूर दूर तक गांव में ऐसे बुलौआ आता था, तो आज भी आता है लेकिन आज कोई जाता ही नहीं है लेने, पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं। मतलब ये भी प्रथा एक तरह से शून्य हो रही है, यानी समाप्त हो रही है माटी मांगर का। तो माटी मांगर का महत्व मैं अपने पंडित जी से पूछी कि माटी मांगर का महत्व क्या है पंडित जी, तो बताए कि माटी मांगर का महत्व है कि जो सरसों का तेल होता है ये शनि जी को खुश करने के लिए दान दिया जाता है, और जो गुड़ होता है ये मंगल को खुश करने के लिए दान दिया जाता है। तो शनि और मंगल को खुश रखें विवाह में, तो विवाह की जो व्याधाएं होती हैं वो नहीं आती हैं, यानी जो इधर उधर की जो भी कुछ होती हैं व्याधा वो खत्म हो जाती हैं। तो पहले कुंडली भी देखते थे, कुंडली ना भी देखें तो माटी मांगर जो बांटते हैं, जैसे पुत्री का विवाह है पुत्र का, तो थोड़ा सा तेल यानी 1 किलो कुछ भी तेल लेकर और थोड़ा सा गुड़, माता जो है बेटी के या बेटे के सिर से
5 या 7 बार। जैसे सरसों का तेल है तो शनि जी को खुश करने के लिए 7 बार वारती थी, यानी सिर से पांव तक उतारती थी। गुड़ मंगल जी का है तो 8 बार उतार के, और बाकी गुड़ों में यानी कि बहुत ढेर सारा गुड़ रहता था बांटने के लिए, और टीना टीना भर तेल बढ़ता था, तो वो तेल में तेल मिला देते थे, गुड़ में गुड़, और बाकी सब बांट देते थे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रस्म है, जो कि ये भी ख़त्म हो रहा है लोगों के यहाँ। मैं देखती हूँ कि उसी दिन होता है जिस दिन हर्षवास करता है। तो माटी मांगर का भी जो ये महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, इसको भी करें। तो इसका सबसे मैं आपको सरलतम विधि बताती हूँ। अगर कोई गरीब वगैरह है आसपास में आए तो उनको दें, आजकल जाते ही नहीं लेने, तो आप ऐसा करें, कोई गरीब मिले तो उसको, और नहीं तो सबसे उत्तम उपाय मैं पंडित जी से पूछी हूँ, बताए हैं कि आपके शहर में, गांव में हर जगह हनुमान जी की मंदिर या शनि मंदिर या मंगल मंदिर हो, तो विशेषकर हनुमान जी के मंदिर तो हर जगह होती है। तो आप कुछ तेल, यानी 5 लीटर का गैलन, या जो बड़ा आता है 15 लीटर का, जितना भी आपसे हो सके, या 2 लीटर सरसों का तेल आप ले लें, जो कि डिब्बा अगर बंद है तो डिब्बा वहाँ पर जाते समय कि दान में बताई हूँ आप खोल दीजिए। 5 किलो या 7 किलो जितना भी गुड़ हो, गुड़ ले लें, जाके हनुमान जी के मंदिर में दान दे दें। ये लेकिन उससे जैसे विधि बताई हूँ उस विधि को जरूर करें। लड़की की शादी हो, लड़के की, उसको बैठा दें, बैठा के बच्चियाँ जो दूब वगैरह चूमती हैं उसी समय ये प्रक्रिया होता है कि कुछ गुड़ माता अपने आंचल में लेकर बच्चे के सिर से उतारती है, कुछ तेल किसी पात्र में लेकर उतार के, और फिर आप उसी तेल और गुड़ को और कुछ तेल और गुड़ मिला के बजरंगबली जी के मंदिर में दे दें। शनि भगवान है तो शनि भगवान के मंदिर में, यानी कि किसी एक मंदिर में, या जैसे भौम जी की मंदिर है, मतलब मंगल जी की मंदिर बहुत कम ही है, शनि जी की मंदिर भी बहुत कम ही मिलती है, लेकिन बजरंगबली की मंदिर हर जगह मिल जाती है। तो बजरंगबली जी के मंदिर में आप दान दे दें। पंडित जी विधि पूर्वक वो दान संकल्प करवा के ले लेंगे कि हमारे पुत्री या पुत्र का विवाह है, तो ये माटी मांगर का दान है। आप जो थोड़ा थोड़ा देते हो उनसे लाख गुना आपको व्याधा और कोई भी संकट से भगवान बचाएंगे। ऐसा विधि विवाह में आप जरूर करना माटी मांगर का। उसी प्रकार से जैसे मैं बताई हूँ कि जो बुआ कलश वगैरह बनाती हैं तिनका नेक भी बनता है, उसी प्रकार से सुरक्षा करती हैं, गोंठती हैं, तो ये सब नेक चार जो मांगते हैं तो उनको प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए, इनको खुश रखना चाहिए। तो मैं आपको विवाह के समय सावधानी जो आजकल नहीं होता है उसको आपको मैं बताई हूँ। इन सब सावधानियों को विवाह के समय रखना चाहिए, करना चाहिए। इसका काफ़ी महत्व है, पुराणों में भी इसका काफ़ी महत्व है। ऐसे ही विवाह होता है जैसा कि पंडित जी कराते हैं, लेकिन वो हर बात को नहीं बता पाते हैं। तो आपको जो मैं विधि बताई हूँ माटी मांगर वगैरह का, कलश का जो दीपक होता है उसका, कलश स्थापना का और बाकी पूजन का, तो आप ऐसा ही करिए। इसी प्रकार की जानकारी जैसी भी और आगे जानकारी होगी मैं आपको देती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।